हेलो दोस्तों, मैं विष्णु सर अपने यूट्यूब चैनल विष्णु क्लासेस मलियाबाग में आपका स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में मैं वर्ग 10 के समांतर श्रेणी चैप्टर के अंतर्गत जो प्रश्नावली 5.3 है उसका कुछ प्रश्न सॉल्व करूँगा। पिछले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर दिया था। इस वीडियो में 15 से शुरू करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं 15 सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितना राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। 30 दिन विलंब कर दे रहा है। इसको सॉल्व करेंगे 15 प्रश्न को। जुर्माने की राशियों की सूची तैयार कर लेंगे रुपया में। पहले दिन का जुर्माना है 200, फिर 250, फिर 300, इस तरह 50-50 बढ़ते जाता है 30 पदों तक, चूँकि 30 दिन विलंब किया है ठेकेदार। यह श्रेणी हुआ जुर्माने की राशियों की 200, 250, 300 डॉट 30 पदों तक। चूँकि ये एपी में है, यानी ये जो संख्या की श्रेणी है एपी में है, क्योंकि यहाँ नियत वृद्धि हो रहा है। अब जब एपी में है तो यहाँ ए बराबर 200, डी बराबर 50, एन बराबर 30, तो एस 30 बराबर वाट। अब हमको जोगफल निकालना है, तो जोगफल का फॉर्मूला लिखेंगे एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की जगह 30 रख देंगे, यानी एस 30 बराबर 30/2, 2a तो एक जगह 200 लिख देंगे, प्लस n-1 यानी 30-1 गुणा डी जो 50 है। अब इसी को सरल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 2 ले 30 कट जाएगा 15, ये 400 हो जाएगा। 30 में लेकर 29 गुणा 50, किया गया 15 गुणा 400, 15 इंटू 400 प्लस 29 से 50 से गुणा करने पर 1450, यानी 15 गुणा 1850 गुणा कर देंगे 27,750। अतः जुर्माने की कुल राशि बराबर 27,750 रुपया, यही आपका आंसर हुआ। अब अगला प्रश्न 16 देखेंगे। 16 कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे। 16 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। माना कि पहले पुरस्कार का मान 100 रुपया है। पहला पुरस्कार जब हम 100 रुपया मान लिए तो इसलिए प्रत्येक पुरस्कार के मानों की सूची रुपया में निम्न होगी।
प्रत्येक पुरस्कार कितने कितने रुपए का है, ये सूची तैयार है। पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है दूसरा पुरस्कार, फिर दूसरा से 20 रुपये कम है तीसरा पुरस्कार, इसी तरह 20-20 रुपया कम होता जा रहा है। तो श्रेणी हो जाएगा x, पहला x माने हैं हम लोग, दूसरा x - 20, तीसरा x - 20 में से फिर 20 घटाएंगे। इसी तरह 20 घटते घटते 7 पदों तक है, मतलब 7 को पुरस्कार है। कुल 700 रुपया है और 7 पुरस्कार में बांटना है। 20-20 रुपये कम होते जाता है। तो ये हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा x - 20, फिर तीसरा हो जाएगा x - 40, 20 जोड़ देंगे 40 माइनस में डॉट 7 पदों तक। चूँकि ये एपी में है, यानी ये जो श्रेणी है एपी में है, क्योंकि नियत कमी या वृद्धि है, 20 रुपये कम होता जा रहा है जो नियत है, इसलिए ये एपी में है। यहाँ a बराबर x है पहलापन, d हो जाएगा -20, चूँकि 20 घट रहा है, या इसमें से इसको घटाकर पता लगा लेंगे। d हो गया -20, n बराबर है 7, ये कुल 7 को पुरस्कार है, 7 पद तक है, और SN बराबर 700 है, क्योंकि 7 पुरस्कार मिल करके 700 रुपया है, यानी 700 रुपया में ही 7 पुरस्कार बनाए गए हैं। तो 7 पुरस्कार जो फल 700 है। अब चूँकि SN दिया है 700, मतलब 7 पद का जो फल दिया है 700, अब इसी से आगे बढ़ेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो SN का सूत्र लेंगे n/2 × 2a प्लस n - 1 × d बराबर 700। अभी 7/2 × 2 गुना x, एक पद पे x लिख देंगे, प्लस 7 - 1 n 7 है, गुणा -20 बराबर 700। 2x, ये जो 7/2 है इसको दायां पक्ष में ले जाएंगे और ये कोष्ठ में है जो बच रहा है उसको लिखेंगे। तो 2x हो जाएगा, इस 7 में से घटेगा 6 हो जाएगा, गुणा -20, दायां पक्ष में हो जाएगा 700 पहले से है, ये जो 7/2 आया तो उल्टा हो गया, 2/7, 7 से कट जाएगा 700, 100 बार में, इधर हो गया 2x और ये गुणा करने पर 20 × 20 से -120, इधर हो गया 200, अब इधर हो जाएगा 2x -120, इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, 200 + 120 यानी 320 हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 2, इधर गुणा है तो इधर भागा हो जाएगा, तो 320 में 2 से भाग देंगे तो 160 हो जाएगा, माने 160 आ गया x का मान। x का मान 160 आ गया, यानी पहला पुरस्कार 160 रुपये का है और इसके आगे वाले पुरस्कार 20-20 रुपये घटता जाता है। अतः प्रत्येक पुरस्कार का मान रुपया में निम्न प्रकार से होगा। पहला 160 रुपये का है, फिर इसमें से 20 घट जाएगा 140, इसमें से 20 घट जाएगा 120, 20 घटाते जाना है 7 को, 7 पद तक 7 पुरस्कार है, 60 और अंत में जाएगा 40, 20 रुपये घटाते जाना है। तो यहीं 7 पुरस्कार की राशि है रुपया में, यहीं आपका आंसर हुआ। अब अगला प्रश्न 17 कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी?
तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 17 सवाल को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे कि विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की सूची, जो उस विद्यालय के विद्यार्थी हैं उसके द्वारा लगाए गए पेड़ों की सूची तैयार कर लेंगे हर कक्षा के अनुसार। तो पहली कक्षा जो है एक पेड़ लगाता है, लेकिन उसका 3 अनुभाग है, यानी उसमें 3 सेक्शन है, इसलिए हर कक्षा में 3 से गुणा कर देंगे। तो पहली कक्षा के लिए हो जाएगा 1 × 3। इसी तरह दूसरी कक्षा के लिए, दूसरा कक्षा 2 पेड़ लगाता है, लेकिन उसमें 3 सेक्शन है, तो प्रत्येक सेक्शन का अलग अलग है, इसलिए 2 × 3 कर देंगे। तीसरा जो वर्ग है वो 3 पेड़ लगाता है, लेकिन उसमें 3 है, इसलिए 3 × 3 कर देंगे। यानी हर कक्षा अपने बराबर पेड़ लगाता है, लेकिन उसमें 3 सेक्शन के कारण 3 से गुणा कर देंगे। तो लगाए गए पेड़ की सूची हो जाएगा 1 × 3, 2 × 3, 3 × 3, 4 × 3, इस तरह डॉट 12 × 3, जो 12वां कक्षा है 12 × 3। अभी गुणा करने पर ये 3 हो जाएगा, ये 6, 9, 12 डॉट 36, ये लगाए गए पेड़ों की सूची हुआ। अब इसी का हम लोगों को योगफल निकाल देना है कि कुल कितने पेड़ लगाए गए उस विद्यालय के द्वारा। तो चूँकि ये जो संख्याओं की श्रेणी है AP में है, यहाँ A = 3, D = 3 और N = 12 है। AN 36, अंतिम पद पता है, N = 36, तो SN = 8, यानी इस सभी पदों का योगफल निकाल देना है। SN = 8। तो अंतिम पद जो कि ज्ञात है, इसलिए यहाँ SN बराबर लिखेंगे N/2 A + AN। योगफल निकालने का यह भी एक फार्मूला है। तो SN = N/2 × A + AN। अब N की जगह 12 लिख देंगे, क्योंकि कुल 12 पद हैं, तो S 12। अब N यह 12/2, A 3 है और N 36 है, तो 2 लिख कर जगह 12, 6, 36 3 जोड़ने पर 39, 39 से 6 से गुणा करने पर 234। तब लिख देंगे कि इसलिए लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या बराबर 234, यही आपका आंसर हुआ। अगला प्रश्न 18 कह रहा है, केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2.0 cm डॉट वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई बराबर दिया है 22/7 लीजिए। तो 18 जो प्रश्न है इसको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ अर्धवृत्त के लिए परिधि बराबर πr, चूँकि पूरा जब वृत्त रहता है तो उसका परिधि का सूत्र होता है 2πr, लेकिन इस सर्पिल में अर्धवृत्त से मिलकर सर्पिल बनता है, तो अर्धवृत्त के लिए यहाँ परिधि हो जाएगा πr, 2πr के आधा यानी πr। अब सर्पिल में बने अर्धवृत्त के लंबाइयों की सूची cm में तैयार कर लेंगे। सर्पिल में बने अर्धवृत्त के लंबाइयों की सूची cm में, तो इसी सूत्र पर रखेंगे। चूँकि r दे दिया है, हर अर्धवृत्त का त्रिज्या दिया है, तो सूत्र है πr। तो पहले अर्धवृत्त के लिए हो जाएगा πr, तो r दिया है 0.5 cm, दूसरे के लिए πr, तो पाई × 1 cm त्रिज्या दे दिया है प्रश्न में। तीसरे का त्रिज्या दिया है 1.5 cm, तो ये हो जाएगा πr, तो पाई × 1.5। इसी तरह चौथा का त्रिज्या दिया है 2 cm, तो इस सूत्र पर बैठाएंगे, तो पाई × 2 πr, r दिया है 2 cm डॉट 13 पदों तक। चूँकि इस सर्पिल में कुल 13 अर्धवृत्त हैं, इसीलिए 13 पद तक।
इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा, गुणा करेंगे 0.5 पाई, ये हो जाएगा 1 ले पाई, ये 1.5 पाई, ये 2 पाई, डॉट डॉट 13 पदों तक। चूँकि यह श्रेणी एपी में है, ये जो श्रेणी है वो एपी में है, क्योंकि यहाँ नियत वृद्धि हो रहा है, यानी क्रमागत पदों का अंतर समान है। तो जब एपी में है तो यहाँ ए बराबर 0.5 पाई फर्स्ट पद, डी बराबर हो जाएगा दूसरा पद, पाई में से पहला पद घटा देंगे 0.5 पाई, तो पाई में से 0.5 पाई घटेगा तो बच जाएगा 0.5 पाई। 1 पाई है, 1 में 0.5 घटता है तो 0.5 बचता है। n बराबर 13 है, चूँकि 13 पदों का योग ज्ञात करना है, 13 को अर्धवृत्त है, तो एस 13 बराबर वाट, इसी 13 का योगफल निकालना है। अब सूत्र लिखेंगे एस एन का योगफल का, एस एन बराबर n/2 2a + n - 1 × d। इसी में अब वैल्यू रख देंगे, जहाँ जहाँ n है 13 रख देंगे, 13/2 2 गुणा 0.5 पाई, 13 - 1 गुणा 0.5 पाई, डी भी 0.5 है और ए भी 0.5, तो हो जाएगा 13/2 इंटू, अब 0.5 से और 2 से गुणा करने पर 1 बन जाता है, तो 1 पाई होगा, लेकिन वहीं पाई लिखा जाएगा, ये पाई हो जाएगा गुणा करने पर। अब प्लस 13 में 1 घटेगा 12 आई गुणा 0.5 पाई, तो 13/2 आई पाई है, ये गुणा करने पर 0.5 से गुणा करने पर संख्या आधा हो जाता है, तो 12 से गुणा करने 12.60, 6.0 होगा तो वहीं 6 पाई कहलाएगा। अभी जोड़ देंगे 6 पाई 1 पाई तो 7 पाई हो जाएगा, यानी 13/2 गुणा 7 पाई, तो आगे हो गया 13/2 गुणा 7। अब पाई का मान रख देंगे 22/7, तो 7 7 कट गया, फिर 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, 11 से और 13 से गुणा करेंगे 143 आ जाएगा। तब लिख देंगे कि इसलिए सर्पिल की कुल लंबाई बराबर 143 cm, यही आंसर हो गया। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।